सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद। साथियों, आज आपका संविधान की पाठशाला और बहुजन इतिहास और बहुजन मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैंने साथियों ये 3 चैनलों का नाम क्यों लिया, क्योंकि आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो 3 चैनलों पर साथियों चलेंगी। और साथियों, आज हमारा मेन इस क्लास को लेने का कारण क्या है? कारण है साथियों, हमारा जो SC ST OBC जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, वो समाज साथियों आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर क्या कारण है कि इतना सोशल मीडिया के ऊपर आरक्षण 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 के विरोधी जो है वो कुछ ज्यादा ही प्रहार करने लगे हैं। हालांकि उन लोगों को ये आरक्षण का मतलब भी नहीं पता। आखिर साथियों, ये आरक्षण हमारे संविधान के अंदर और हमारे देश के अंदर आया कैसे? आइए साथियों, और ये हम लोगों को ये किसके लिए जो इतना भ्रमित करते हैं, जो ये भ्रम डालते हैं, ये किसके लिए और किसका विरोध कर रहे हैं? और ये आरक्षण का विरोध करने वाले ये क्या संविधान का विरोध नहीं करते? आरक्षण जो है वो हमारा संविधानिक एक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार का जो विरोध करता है वो यानी संविधान का विरोध करता है। तो ये संविधान का विरोध करने वाले साथी हैं कौन, ये आपको आज समझना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने सभी समाज को SC ST OBC जो हमारा बहुजन समाज है, वो समाज हमारा शिक्षा से बहुत दूर रहा है। अक्सर शिक्षा से दूर रहने के कारण वो संवैधानिक चीजों को वो समझ नहीं पाता और भटक कर या मतलब कि भ्रमित होकर वो इन लोगों को आरक्षण के बारे में खुद भी बहका रहता है और अपने समाज को भी वो भ्रमित करता रहता है। आखिर एक एजेंडे के थ्रू जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो तो उनका तो एजेंडा ठीक है। देखिए साथियों, मैं मेन एक चीज समझाता हूं कि आरक्षण है क्या, आरक्षण को ये क्यों विरोध करते हैं और ये उससे कौन से लोगों को फायदा होता है। देखिए साथियों, बाकी चीजें मैंने कल एक वीडियो डाली है, आज आरक्षण के ऊपर ही डाली है, और आप बहुजन इतिहास RBS न्यूज पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर फिर भी मेरे को लगा कि अपने समाज को, अपने बहुजन समाज को और ये समझाना चाहिए। और ये अच्छा आपने देखा होगा कि अम्बेडकरवादी को क्यों गाली देते हैं। अभी मैं आपको ये चीज आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी। देखिए साथियों, SC को मिलता है 15%, यानी ये देश के अंदर प्रतिनिधित्व है। आरक्षण का मतलब है साथियों देश के अंदर प्रतिनिधित्व, यानी जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां है, मतलब हमारा प्रतिनिधित्व SC समाज का कि देश के अंदर 15% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 15%, जबकि अभी जनगणना नहीं हुई है। जनगणना होगी तो उनकी जनसंख्या निकल के आएगी। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसका देश के अंदर प्रतिनिधित्व। अब ये बौखलाता कौन है, कौन विरोध करता है? जिसकी जनसंख्या मात्र उंगलियों पर गिनी जा सकती है, वो ही हमारे लोगों को ये भ्रमित करते रहते हैं। आरक्षण के आरक्षण लेके ये लोग इतने चढ़ गए, आरक्षण लेके ये लोग, और अभी आप आंकड़ा देखेंगे तो नौकरियों में भी हमारा 15% आरक्षण जो SC समाज का है वो नहीं है। और देखिए साथियों, ये ST समाज का है 7.5%। 7.5%, यानी 7.5% देश की जमीन भी उनकी होनी चाहिए। देश के अंदर जितने भी संसाधन है, नौकरियां भी उनकी होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर 7.5%, यानी मान लो 100 नौकरियां निकलती हैं गवर्नमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको 7.5 नौकरी या 8 नौकरी ST की, 15 नौकरी SC समाज की। और बहुत SC समाज जिसको अम्बेडकरवादी समाज कहते हैं, जिसको नीलचट्टा कहते हैं, जिसको टीमटे कहते हैं, जिसको तरह तरह के नामों से नवाजा जाता है। क्यों नवाजा जाता है, अभी मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। ये OBC है साथियों, OBC समाज का आरक्षण है 27%। 27%,
जबकि इनकी जनसंख्या, जब जनगणना होगी, इनकी जनसंख्या बैठेगी 60 से 65%। तो यानी इनको देश के संसाधनों में आरक्षण भी तो 65% या 60% मिलना चाहिए, मगर इनको कितना दिया हुआ है? 27%। और ये भी 27% अभी पूरा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ना पॉलिटिक्स में पूरा है, पॉलिटिकल में पूरा है, राजनीतिक में पूरा है, ना ही नौकरियों में पूरा है, और ना ही किसी भी जमीनों में पूरा है। मतलब जमीन भी 27% ओबीसी समाज के पास नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को आपको बड़ा समझने की जरूरत है। इनकी जनसंख्या 52%, और ये 52% जनसंख्या जो है साथियों, ये 52% है 1931 की, जो अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश काल में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के मुताबिक इनकी 52% जनसंख्या है। और 52% जनसंख्या है, तो 52% देश का जब सबसे बड़ा समाज जनसंख्या के आधार पर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसको यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा और 3743 जातियां साथियों, जब सबसे बड़ा समाज ये है, तो नौकरियों के अंदर भी ये होना चाहिए, जमीनों में भी सबसे ज्यादा ये होना चाहिए, और पॉलिटिकल, देश की राजनीति में सबसे ज्यादा ये राज करना चाहिए ओबीसी समाज। मगर क्या कारण है कि आज ओबीसी समाज को बिल्कुल पिछड़ा हुआ बना रखा? वो क्योंकि वो अपने हक अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति, वो उनको जागरूकता कम है। वो धर्म के प्रति वो ज्यादा लोग भागते हैं, और इसी कारण से एक समाज ऐसा है जो इनको, ये 52% को साथ में लेकर वो अपने को मजबूत बना देता है। और हम एससी, एसटी और एसटी समाज जो है वो अल्पसंख्यक हो जाता है। तो केवल आरक्षण का जो मेन वो कारण है, केवल इन लोगों को अपना आरक्षण का मतलब समझ में नहीं आया। उनका कहने का मतलब है कि आरक्षण से देश बर्बाद हो गया। साथियों, कैसे बर्बाद हो गया देश? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे को कमेंट में इस चीज का जवाब दीजिए। क्योंकि आरक्षण ही, आरक्षण तो समानता के लिए आया ना, कि जब सबके देश में सबका प्रतिनिधित्व होगा, सब लोग देश में एमपी भी बनेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी, और उनको हर चीज में जब बराबरी का अधिकार उनको हो जाएगा, तो फिर साथियों आरक्षण रहा कहां? और जो लोग कहते हैं, जो अक्सर भ्रमित करते हैं हमारे समाज को, और एससी, एसटी, ओबीसी समाज को, बहुजन समाज को, जो अक्सर भ्रमित करते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था। ऐसा नहीं है साथियों। आरक्षण जो था, आरक्षण 10 साल के लिए था राजनीतिक में, पॉलिटिकल जो था, अगर 10 साल में सब बराबर हो जाते हैं पूरे देश में, हर चीज का बंटवारा, हर चीज का बराबरी सबकी हो जाती है, तो आप 10 साल के अंदर जो पॉलिटिकल वो है, मतलब कोई भी समाज फिर चुनाव लड़ सकता है। जब बराबरी हो गई तो फिर तो कोई ऊंचा नीचा रहा नहीं। मगर केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ओबीसी समाज है और एससी समाज है, ये 90% समाज है सारा मिलकर, और बहुसंख्यक समाज। अब हम बटे हुए हैं, जातियों में बटे रहते हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, जातियों को इकट्ठा करके उनको एक समाज में बांटा। एससी 1103 जातियों को केवल एससी, एससी बनने से हम लोगों को हक अधिकार जो मिलने हैं वो एससी बनने से मिलते हैं, ना कि हमें जाटव, वाल्मीकि, कुर्मी, जाटव, वाल्मीकि, कोली, तरह तरह से 1103 जातियां साथी। अगर हम जातियों में बटे रहेंगे तो हम हक अधिकार नहीं ले पाएंगे कोई। इसलिए मैं सबको यही मैं बोलना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें सबको एससी बनाया, तो अपने को संवैधानिक रूप से एससी कहिए। जातियों का कोई वो नहीं है, जातियां खत्म हो चुकी है 1950 के बाद, जब से हमारा संविधान है। मगर जो पीछे से हमारे पूर्वज ढोते हुए आ रहे हैं, उनके दिमाग में से कैसे निकलेगा ये? नहीं, उसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं, ताकि हमारे लोग जो है वो आरक्षण का को समझ नहीं पाए। बस उन्हें यही था कि पीछे से इतना अच्छा था, पीछे से, अरे पीछे से इतना अच्छा नहीं। अब हमारा समाज, ओबीसी समाज जो है, ये पढ़ लिख कर अब आगे की तरफ को आया। अब उसे पता लगा, शिक्षित होकर, कि भाई हमारा तो ये हक अधिकार एक ही वर्ग जो है वो खाए जा रहा है, और सदियों से खाए जा रहा है।
तो साथियों उन्होंने अंबेडकरवाद की तरफ को अपना रुझान किया, पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, संविधान को पढ़ा और अपने हक अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुए। ये है साथियों अंबेडकरवाद। उन्हें पता लगा कि 1950 के बाद जो हम लोगों की हालत है, जो आप आज आपको हम जिनको पढ़ने लिखने का हक भी नहीं था वो आपको क्लासें दे रहे हैं। किस लिए क्लासें दे रहे हैं? ताकि आप लोग भी जागरूक होइए, आप लोग को समझ आए कि 1950 के बाद भारत में क्या बदला। मगर हमारे जो पूर्वज हैं उनको क्या पता विचारों को, उनको ये है कि वो हमें वहां से लेकर यहाँ तक हम लोगों को पहुंचा पाए। तो केवल साथियों ये भ्रमित करने का, ये भी आप देखेंगे तो अभी ये टोटल होता है साथियों 49.5%। 100 में से 49.5% आप निकाल देते हैं तो बचता है 50.5%। 50.5% ये ओपन कैटेगरी है। इसके अंदर नौकरियों के अंदर, शिक्षा के अंदर और जितने भी संसाधन है, जो भी कोई भी पद है नौकरियों का, तो 50.5 जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब उसमें एससी भी फॉर्म भर सकता है, उसमें एसटी भी फॉर्म भर सकता है, उसमें ओबीसी भी फॉर्म भर सकता है और उसके अंदर जनरल भी फॉर्म भर सकता है। तो हमारे एससी एसटी ओबीसी तो इनका इतना इसका ज्ञान है नहीं, वो अपने केवल इसी के अंदर भरते हैं। और अभी भी साथी ये जो 15% है एससी समाज का, 15% नौकरियां नहीं है। अभी भी 15% जो बोलते हैं कि देश बर्बाद हो गया, जब 15% नौकरियां पहले दो तो सही, अभी 15% भी हमारा एससी समाज का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है देश के अंदर। और ये देखिए ये एसटी का 7.5% नहीं है, ओबीसी का भी 27% भी नहीं है। तो ये इनका हक अधिकार साथियों खा कौन रहा है, ये समझने की जरूरत है। और अब 2026 में जब आप समझे, लोग शिक्षित होकर, एससी एसटी ओबीसी लोग जब शिक्षित होकर समझे, तो इन्होंने आरक्षण को गालियां देनी शुरू कर दी कि आरक्षण आरक्षण। ऐसा नहीं है, आरक्षण इनको भी है जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि आरक्षण उनको भी है। उनको क्या है, उनकी जनसंख्या केवल उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, उनका आरक्षण कम है और उनके पास संसाधन जो है वो ज्यादा है, इसलिए वो आरक्षण का विरोध करके, आरक्षण का नहीं विरोध करते, वो विरोध संविधान का करते हैं। और संविधान का विरोध करने वाला आदमी अक्सर आप देखेंगे वो गैर कानूनी काम कर रहा है, तो इसलिए वो डायरेक्ट संविधान का विरोध ना करके तो वो आरक्षण का विरोध करते हैं और हमारे लोगों को प्रवोक करते हैं, उनको भ्रमित करते हैं कि ये आरक्षण के मुद्दे पर फंस जाए। अब ये 50% जो है, अब इन्होंने देखा कि भाई ये शिक्षित होकर, अब तो ये लोग शिक्षित होकर बराबर की ये बातचीत करने लगे, हम लोगों से हक अधिकार मांगने लगे अम्बेडकरवादी, तो इन्होंने अम्बेडकरवाद को तरह तरह की गालियां देनी शुरू। हालांकि हमारा जो संविधान है और हमारा ये जो पूरा भारत है, भारत 1950 के बाद आपने देखा कैसे चेंज हुआ। आप भी अपनी अपनी जिंदगी में भी दे सकते हैं, आपके पूर्वज जो है वो कैसे रहा करते थे और आप कैसे रह रहे हैं। तो ये चेंज जो है हमारे संविधान की वजह से आया था। ये किसी 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 ने दान नहीं दिया, ना किसी की कोई हम पे आशीर्वाद है, ये केवल और केवल हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है, जो जिन्होंने 90% समाज को बिल्कुल दरिंदगी से निकालकर उन्हें इनके बराबर कर दिया। और यही जलन है केवल कि इनकी जो जाति श्रेष्ठता है, वो जाति श्रेष्ठता जो है वो इनकी अब ठप होने लगी है, इसलिए इनकी बौखलाहट साथियों लगी है। आप किसी को भी आप देखिए। और आरक्षण, आप अच्छा एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ। आप दो आदमियों को लीजिए, एक उदाहरण है छोटा सा, दो को लीजिए और एक को तो पैर बांधकर आप 1 साल के लिए बंद कमरे में छोटी सी कोठरी के अंदर उसको डाल दीजिए और एक को 10 चक्कर लगवाइए गली के मोहल्ले के, डेली सुबह से शाम तक उसको दौड़ाते रहिए। अब उसका 1 साल के बाद दूसरे बंदे का अगर पैर खोलते हैं, दूसरे व्यक्ति का उसका पैर खोलेंगे और बोलेंगे कि इसके साथ बराबरी में दौड़, तो क्या वो दौड़ पाएगा? कभी भी नहीं दौड़ पाएगा। तो यही कारण है साथियों कि हम लोगों को, एससी एसटी ओबीसी लोगों को जो शिक्षा से दूर रखा मुगलों के टाइम में, अब हुआ क्या, मुगलों के टाइम में हमें दूर रखा और अब हम लोग क्या इनसे बराबरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपने देखा होगा अगर हम लोग कोई नौकरी पकड़ते हैं तो पढ़ लिख कर पकड़ते हैं,
कोई जाति की वजह से नहीं या किसी आरक्षण की वजह से नहीं। आरक्षण, हाँ ये है कि आरक्षण में हमें शिक्षा में, और ऐसा भी नहीं है कि हम 40% लाते हैं और ये हम लड़ते हैं अपने उसमें। ये जो बोलते हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिली, हमारे 90% होके नौकरी नहीं मिली, इन्हें 40% होकर नौकरी नहीं मिली, हम लोग लड़ते हैं अपनी कैटेगरी में, इनको लड़ना है अपने 50 पर। जब ये अपने आदमियों से ये लेवल बराबर नहीं कर पाएंगे, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, अब ये उनसे तो कंपटीशन कर नहीं पा रहे, अब ये क्या कहते हैं कि इनसे कंपटीशन करें। हमसे क्या कंपटीशन करेंगे? आप लोग विदेशों में पढ़ते हैं, आप लोग विदेशों से सीख सीख के आते हैं, और यहाँ हम कैसे बराबरी कर पाएंगे या कैसे हमारा समाज उनसे बराबरी कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। उन लोगों से जो हमारे देश में रहते हैं, किसी भी वर्ग के हो, उनसे हमारी बराबरी हमेशा। हम कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज में हम मेहनत कश लोग हैं, SC ST ओबीसी, कभी उन्होंने किसी का भी ऐसे छीन झपट हिंसा ये इस चीज से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेहनत कश लोग है, ये कमेरा वर्ग है। और हमेशा आज इन लोगों को यही है कि हम शिक्षित होकर, देखा आप लोगों ने कैसे इन्होंने, जैसे इनकी सरकार आई वैसे ही इन लोगों ने शिक्षा के ऊपर आक्रमण करने का क्या मतलब था? वो यही मतलब था कि जो हमारा समाज है, वो समाज वो पढ़ लिख कर इनकी बराबरी में ना आए। ये जो 50% है, इनको अपने में लड़ना चाहिए। अब ये क्या कहते हैं भाई, SC में जाके उनको कम तक उसमें नौकरी मिल गई, और तरह तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं और हमारे लोगों का मनोबल तोड़ते हैं। मेन कारण है साथी इनका मनोबल तोड़ना। आरक्षण को खत्म करने को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, SC ST OBC का ये मौलिक अधिकार है। अभी भी आरक्षण ये 27% क्यों है? क्योंकि हम लोगों की सरकारें, हम लोग हम लोगों के अंदर राजनीति की चेतना नहीं है। और भारत एक संवैधानिक भारत है, भारत तो कानून से चलता है ना। अगर जिस दिन ओबीसी समाज को समझ आ गया कि ये भारत चलता कैसे और राजनीतिक में नेता बनते कैसे, तो उस दिन ये इनका नेता बनना तो दूर साथी है, ये जो अभी बौखला रखे हैं, जो आरक्षण के ऊपर पीछे इतने पड़े हुए हैं, इन लोगों का पंच बनना भी, वो कहते हैं ना गांव का प्रधान बनना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या ही मात्र उंगलियों के ऊपर गिनी जा सकती है। अभी जनगणना, ये इसीलिए आपने देखा कि आजादी से अभी तक जनगणना तो हुई, मगर उसके आंकड़े जो वो हमारे समाज में या जनता तक वो नहीं किए गए। अब होता क्या है साथियों, ये अब ये आरक्षण की बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले आपने देखा कि किसी ने आरक्षण के लिए कभी कोई बात उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि वो सरकार साथियों दूसरी थी और रेगुलर थी। मगर ये जो सरकार है, ये सारी चीजों को लोगों को भ्रमित कर ये ज्यादा रखना चाहते हैं, और तरह तरह से कि हम ये जो संसद के अंदर कर रहे हैं उस पर हम लोगों का ध्यान ना जा सके। फिर भी हम लोग जितने भी हम थोड़ा कम समाज है शिक्षित, फिर भी हम अपने समाज को समझाने के लिए बहुत है, और हम समझाएंगे। आज नहीं समझेगा हमारा समाज, कल समझेगा साथियों। फिर आपको एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप बहुजन समाज के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, सबको आप सब्सक्राइब कीजिए। ये आज की क्लास जो है, ये 3 चैनल के, फिर एक बार मैं आपको बोलता हूँ, 3 चैनल के ऊपर ये क्लास जाएगी। बहुजन इतिहास RDS न्यूज, एक तो ये संविधान की पाठशाला है ही, जो इस पे हम ज्यादा वीडियो नहीं डाल पाते, मगर आज का ये जो क्लास है, ये क्लास सभी बहुजनों तक ज्यादा से ज्यादा साथियों आपका फर्ज है इसको पहुंचाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है, वो आरक्षण को समझे। वो भूले भटके में भ्रमित होकर वो दूसरे चक्रों में लग जाती है। ये समझना चाहिए हमारे लोगों को। अब होता क्या है, ये आरक्षण के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि इनको ना देना पड़े, इनको भी कहेंगे आपकी करो विदाई भाई। तो साथियों, जब ये भी हिंदू बन जाएगा, ये भी हिंदू बन जाएगा, ये भी हिंदू बन जाएगा, तो जिनकी जनसंख्या मात्र 3% है, वो 52% इनको लेकर 55% हो जाते हैं।
और 55% होने के बाद वो लोग सत्ता में राज करते हैं, और सत्ता में राज करके हम लोगों के लिए वही नीतियां बनाते हैं। अब नीतियां वो बनाएंगे तो आप जमीन पे क्या कर लेंगे, कहां तक अपनी जमीनें बचाएंगे? ये जो ना शिक्षा बचा पाएंगे, ना जमीनें बचा पाएंगे, ना आप अपने जो आजादी से अभी तक जो भी आपने बनाया है तो साथियों कुछ नहीं बचाएंगे। इसलिए अपने आरक्षण के लिए आप हमेशा खड़े होइए साथियों। हमेशा आप लोगों को अपने आरक्षण के लिए, आरक्षण कोई ये गरीबी उन्मूलन वो नहीं है, आरक्षण है समता, न्याय, बंधुत्व, सबको बराबर करने का। अगर हम सब बराबर रहते हैं, और ये भ्रमित किसको कर रहे हैं? आप खुद सोचिए। एक 90% समाज, एक 90% समाज, बहुसंख्यक समाज, जब हम हिंदू बनकर इनके पीछे लग जाते हैं तो हम तो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। और अल्पसंख्यक आदमी को कोई भी आदमी दबा सकता है। आज ये 12 सालों के अंदर क्यों दबाया जा रहा है? क्यों हर समाज को, किसी मुस्लिम समाज को क्यों इतना दबाया जा रहा है? क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। वो तो चलो एक अलग है, उससे कम तो ईसाई है, उससे भी कम बुद्धिस्ट है। इनको क्यों नहीं दबाया जाता? ईसाइयों पे भी धीरे धीरे करके, ये जिसकी एक स्वभाव ही जाती है, जिसका एक है कि उनको हमेशा आपस में लड़वा के और बस मेरे को सत्ता में राज करना है, तो वो किसी भी तरह से, ऐसा नहीं है आज मुसलमान से हो रहा है कल उनसे हो रहा है। इनका असली कारण जो है वो है केवल ये ओबीसी समाज को भ्रमित करके रखना, क्योंकि सबसे बड़ा समाज एक यही समाज है। अभी हमने एक हमारे मित्र हैं सोशल मीडिया पर, प्रजापति समाज से, वो अक्सर आरक्षण का विरोध करते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आके एक बार भाई डिबेट कर लो आरक्षण के ऊपर। तो डिबेट करने को वो राजी, क्योंकि ये पढ़े लिखे ही नहीं है। अगर ये शिक्षित होंगे तो इनको आरक्षण का मतलब साथियों समझ में आएगा। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आरक्षण बाबा साहब, बाबा साहब ने, उनसे बड़ा बुद्धिजीवी यहाँ कोई नहीं है, आज भी नहीं है, ना ही पहले था। तो अपने बुद्धिजीवियों की बातें ना मानकर आप ऐसे लोगों के पीछे आप लग रहे हैं जो आपको हमेशा, जिन्होंने ना आपको किसी भी चीज का अधिकार, वो चाहते ही नहीं कि आपको किसी चीज का अधिकार मिले। तो ऐसे लोगों से साथियों सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने बहुजन चैनलों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।